नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आपके लिए कोई जानकारी नहीं, कोई भर्ती की जानकारी नहीं, किसी पेपर की जानकारी नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए एक सबक, एक सीख के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले सीपीओ का एसआई का 2024 का रिजल्ट आया था, जिसमें बच्चे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 हर भर्ती में होते हैं। तो कल एक वीडियो करा था अभिनय सर ने, जिसमें बताया था कि किस तरीके से जो है रैंकर्स गुरुकुल पे उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने बच्चों को खरीद लिया, टॉपर्स को अपना बना के, मतलब यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, जबकि रियल में बच्चे उनसे नहीं पढ़े हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इस चीज़ में सच्चाई है और बच्चों को क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अब इसी चीज़ में लगे रहेंगे कि भाई दिन भर यही रील स्क्रॉल रहेंगी, वीडियो चलेंगी कि CPO SI के जो टॉपर्स थे वो बिक गए। हालांकि बच्चों को इन चीज़ों से लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर वो बिके हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, और नहीं बिके तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा कि जो भी हुआ घटनाक्रम। देखिए, ये है टॉपर्स की लिस्ट। जो बच्चे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5 और रैंक 6 तक के ये बच्चे हैं। एक बच्चा है ये रैंक 1, मनीष कुमार इसका नाम है। रैंक 2 देव। रैंक 3 है ये आर्यन भदौरिया। रैंक 4 हर्ष प्रतीक और अभिषेक रैंक 6 है। ये अभिनय सर ने कल वीडियो करा था और उन्होंने बताया था कि ये बच्चे जो है रैंकर्स गुरुकुल द्वारा आदित्य रंजन के द्वारा पैसे दे के खरीद लिए गए हैं, और अपना बताया जा रहा है कि बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, जबकि रियल में ये बच्चे आदित्य रंजन से नहीं पढ़े हुए हैं। तो अब खरीदने का प्रूफ उन्होंने ये दिया है यहाँ पे। ये बताया कि बच्चों को टोकन मनी, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसमें एक टोकन मनी होता है। और आप देख लीजिए यहाँ पे कि बच्चों को खरीदने का भी टोकन मनी दिया जा रहा है। डील डन करी जा रही है कि भैया इतना पैसा हम आपको पहले दे दे रहे हैं और आप लोग हमारे यहाँ आइए। तो आपको ये 27/10 चेक की डेट है, 28, 29, 3 डेटों पर अलग अलग ये चेक हैं। ये बच्चों के नाम है मनीष कुमार, भूपेंद्र, ये उसके बच्चा जो देव रैंक 2 था उसके पापा का नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो यहाँ पे, तो 1,11,111 रुपये ये टोकन मनी गया है बच्चों के खाते में बैंक अकाउंट के थ्रू। और बाकी इन्होंने बताया कि बच्चों को कैश बाद में दिया गया। अगर ऐसा है कि बच्चों ने पैसे लेके वहाँ इंटरव्यू दिया है कि हम आपसे पढ़े हुए, तो ये बहुत गलत चीज़ है। बच्चों पे गलत इंप्रेशन जा रहा है। अगर आप टॉपर हैं तो आप लोगों को, आप तो एक एग्जाम्पल हैं बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। आप उनके रोल मॉडल हैं कि भाई आप रैंक 1 अपनी मेहनत से लेके आए, तो आपको आगे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से क्या करें कि बच्चे आपकी तरफ बनना चाहें। अगर आप जाके दूसरी कंपनियों से, दूसरी एजुकेशन की जो कंपनियां, आजकल तो एजुकेशन की कंपनियां ही चल रही हैं, क्योंकि अब पहले से शिक्षा का स्तर नहीं रह गया। सीधे बच्चों को किसी तरीके से बहला फुसला के कोर्स बेचने का काम चलता है। अगर बच्चों ने ऐसा किया है कि उन्होंने आदित्य रंजन सर से पैसे लिए हैं, तो वास्तव में मैं कहूँगा कि बहुत ही गलत काम है। उन्हें पैसे नहीं लेने चाहिए थे। और अगर नहीं लिए तो ये अपने सर को भी थोड़ा सा देखना चाहिए था कि इतनी जल्दी किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते आप कि आप बिक गए हैं, आपने पैसे दिए, टोकन मनी है। अब ये प्रूफ भी दे रहे हैं साथ ही साथ। और इन्होंने कहा था कि अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कैश का प्रूफ और कॉल रिकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बच्चों को दे सकता हूँ। इस सब के बाद ये रैंक 2 जो बच्चा आया था देव, रैंक 2 ये देव नाम का स्टूडेंट है। ये आया था, आज इसने वीडियो भी करी थी कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। अब इसकी बात में कितनी सच्चाई है कुछ समय बाद आपको पता चलेगी। फ़िलहाल इसने अपने सर के बारे में बोला कि मैं आपसे क्यों माफ़ी मांगूं जब मैंने पैसे नहीं लिए, मैं तो बच्चों को मोटिवेट करता हूं। वो मेरे लिए एप्रिसिएशन मनी थी जो मुझे मिली। और अपने सर का कहना है कि एप्रिसिएशन मनी थी तो आपने जो मीटअप करा था दिल्ली के अंदर मीटअप, उसमें बच्चों को क्यों नहीं दिया, चुपके से क्यों दिया, आप बैंक अकाउंट में जाके क्यों डाला। अब आदित्य रंजन सर का क्या रिप्लाई आता है इसमें, ये देखने वाली बात है। और आगे आगे देखते हैं क्या है। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग इन चक्करों में ज़्यादा ना पड़ें, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। ये तो चलता रहेगा, हर साल यूट्यूब पर एक नई कंट्रोवर्सी आती है। इससे पहले 15 लाख रुपए में एक CGL का बच्चा बिक गया था। सब कह रहे थे कि 15 लाख रुपए में कैरियर बिल ने उसको ख़रीद लिया और अपना टॉपर बना के कर दिया। तो कोई भी भर्ती का रिजल्ट आता है उसमें एक न एक बच्चे पे जो है इल्ज़ाम लगते हैं कि आप बिक गए, और दूसरे टीचर लगता है कि आपको खरीद लिया। बाद में सारे टीचर सब एक हो जाते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों में कोई ज़्यादा ना पड़े, जो भी होगा आप सबके सामने आ ही जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। और किसी भी एग्ज़ाम की अपडेट के लिए, किसी भी भर्ती की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।